हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज सीखेंगे, स्पेशली त्रिकोणमिति में। इसको हम बहुत ही सरल भाषा में, यूँ कहिए तो बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो है क्या। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसमें मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस रूप में हो, है ना, x बाई वाई बराबर a बाई बी हो। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे और फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा लेंगे। तो जिस प्रकार की क्रिया इधर होगी ठीक उसी प्रकार की क्रिया दूसरी तरफ भी होगी। a के साथ आपको b को जोड़ना होगा, फिर a के साथ b को घटाना होगा। ठीक है, ये तो हो गया जब पहले हम जोड़ते हैं तब, ये पहले जब एडिशन करते हैं तब केस में, है ना। और जब सब्सट्रैक्शन करें उस केस में देखिए क्या करेंगे, x से पहले y को घटा रहे हैं, ठीक है, फिर x में y को जोड़ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से a से b को पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर a के साथ b को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट यूज पे त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। जैसे देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया है आपको, ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये हमारा x है, ये y है, ठीक है, और ये 9 है, तो यहाँ नीचे 1 मान लीजिए, तो ये a और b हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक के साथ जोड़ेंगे किसको, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। ठीक है, फिर चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से माइनस करेंगे किसको, अब देखिए ये इसको हम ब्रैकेट में बंद किए लेकिन ऊपर वाले को नहीं किए थे, क्योंकि इसके बीच में यहाँ साइन क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस के बाद में जो आने वाला है एक्सप्रेशन उसको ब्रैकेट में बंद करना होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होने वाला काम होता है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। इसको ब्रैकेट में ना भी बंद करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो चलिए, तो 9 के साथ पहले हम एक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर 9 के साथ एक को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कॉस से कॉस चला गया, यहाँ देखिएगा तो साइन माइनस में हो जाएगा जबकि कॉस प्लस में हो जाएगा, तो ये साइन से साइन भी चला जाएगा। तो ओवरऑल बचा आपको कितना है, साइन साइन, दो साइन ऊपर बचा और नीचे बचेगा ये कॉस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 कॉस नीचे बचा है। ये हो गया आपका 9 1 10 और 9 में से गया 8, ये 2 से 2 चला गया। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, आप जानते हैं कि टेन होता है ना, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका, 1 कर रहे हैं, 2 आपका सही है, बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ भी सेम केस होगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को घटाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ माइनस रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए 5 के साथ 3 जोड़े तो 5 + 3 लिखेंगे, और 5 के साथ 3 घटाए तो 5 - 3। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस का केस है, और यहाँ देखेंगे हम तो ये सेक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जबकि 10 प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का सेक और प्लस का सेक कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ओवरऑल बचा हमारा 2 सेक थीटा और 2 टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ हो गया 8 और यहाँ बचेगा 2,
2 से 2 चला गया, ये गया तो 4 हुआ। और चलिए sec थीटा को हम लिखेंगे 1/cos, चूंकि हमको साइन का वैल्यू निकालना है, और tan को लिखेंगे sin/cos थीटा, ठीक है, बराबर 4। तो जब एक सीध में 4 नंबर हो तो पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होता है और दूसरे का तीसरे से। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो cos थीटा, फिर यहाँ होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4। ये cos से cos कैंसिल आउट हुआ, तो 1/sin थीटा का वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो साइन को उल्टा करेंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, 1/4। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम पहले माइनस के थ्रू से भी देख सकते हैं, प्लस के थ्रू से भी देख सकते हैं। चलिए इसको एक को हम माइनस के थ्रू बनाते हैं। पहले हम जोड़ के ना घटा के ही देखते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें से हम घटाने जा रहे हैं किसको, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ठीक है। फिर जोड़ेंगे, नीचे जोड़ेंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ हम जोड़ दिए किसको, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ठीक है। तो पहले घटाने का काम होगा, तो इसमें भी पहले घटाने का काम होगा, फिर बाद में जोड़ने का। तो ध्यान दीजिए, ये साइन को क्या कर देगा, माइनस में कर देगा, और कॉस को प्लस में कर देगा। तो ये साइन से साइन चला गया, और यहाँ पे कॉस से कॉस चला गया, यानी कि ओवरऑल ऊपर बचा 2 कॉस थीटा और नीचे बचा 2 साइन थीटा। और यहाँ देखा जाए तो 1/9, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया, 1/9। तो कॉट का अपोजिट आप जानते हैं कि टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकाल लेना है इसका। तो नाउ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो 81 के 82 हो जाएगा, ये 81 में से गया तो 80 हो गया, कटेगा तो ये हो जाएगा 41/40, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 41/40। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है, टेन थीटा बराबर दिया 4/3, ठीक है। तो टेन को हम साइन बाई कॉस में लिखेंगे, यदि साइन बाई कॉस में लिखते हैं, ठीक है। और इसको देखिए साइन के साथ 3 है और कॉस के साथ 2 है, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं 2 2 3 के रूप में, ठीक है। तो ये इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन के साथ, और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस के साथ, यानी कि 3 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर कितना, 2। यहाँ मान लीजिए 1 छिपा हुआ है ना, तो बाई सी एंड डी लगा दीजिए, बाई कंपोनेंडो सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहले ऊपर वाले के साथ नीचे वाला प्लस होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा के साथ 2 कॉस थीटा, पहले प्लस होगा, ठीक है। फिर नीचे क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे 2 + 1 और 2 - 1, यानी कि 3/1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ओवरऑल 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बस आपने माइनस दिया था और उसमें प्लस दिया था, तो इसका भी सॉल्यूशन देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 कॉट थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर 3 है, यहाँ बच्चे में मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो बाई सी एंड डी,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ऊपर पहले माइनस किया है तो हम भी इसको पहले माइनस से करेंगे। 2 cos थीटा में से आपका साइन थीटा माइनस हो गया, फिर 2 cos थीटा के साथ आपका साइन थीटा प्लस हो गया। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 - 1 और फिर 3 + 1, यानी कि ये 2 हो गया और ये हो गया 4, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 1/2, यानी कि 2 cos थीटा और साइन थीटा, इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए यहाँ भी सेम कंपोनेंट एंड डिवीजन लगाएंगे ना, बाय सी एंड डी। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे प्लस कर रहे हैं फिर बाद में माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, इसके साथ पहले हम प्लस कर दे रहे हैं किसको, तो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा को पहले प्लस कर दिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हो गया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसके साथ माइनस करेंगे फिर किसको, ए साइन थीटा को और बी माइनस का क्या, माइनस करने प्लस का बी कॉस थीटा। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में पहले प्लस होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इससे तो ये गया। ठीक है, ये कॉस माइनस में है और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है जबकि ये ए स्क्वायर माइनस में आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल बचा हमारा 2a साइन थीटा और नीचे बचेगा -2b कॉस थीटा। ठीक है, बराबर होगा 2a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2b स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 चला गया। ठीक है, ये 2 से 2 चला गया, ये एक ए से एक ए गया, एक बी से एक बी गया, तो साइन बाई कॉस क्या बचा, और साइन बाई कॉस होता है tan थीटा बराबर a/b हुआ। तो tan थीटा का ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, a/b। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, a/b। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा और tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू 2 है, तो sin थीटा का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाइए और कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।